उस वक्त तक एहतिजाज करता रहूंगा जब तक ये बंदा कानून वापस नहीं लिया जाता। हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे कि जब गुलिस्तां कोखों की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये इंसाफ का गला घोटना है। 25 करोड़ मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी, आप उनके खिलाफ कानून बना रहे हैं। नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज दरभंगा के इस्माइलगंज ईदगाह में इमारत सरिया के हजरत मौलाना फैसल वली रहमानी की सदारत में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर काले कानून के विरोध में आवाज़ बुलंद किया और हजरत फैसल रहमानी के साथ खड़े होकर अहद लिया कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। हजरत फैसल रहमानी ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ संशोधन कानून जो बनाया गया है इससे मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों को यह बात समझना होगा कि वक्फ पर चलने वाली स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बंद होने से सिर्फ मुसलमान का ही नहीं बल्कि तमाम लोगों का नुकसान होगा। वक्फ से चलने वाले तमाम संस्था में अगर देखा जाए तो 15 से 20% ही मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचता है और 80 से ज़्यादा गैर मुस्लिम को इससे फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ तमाम लोग साथ मिलकर इसका विरोध करें। सुप्रीम कोर्ट में क्या लग रहा है कि क्या होने की उम्मीद है, उसके बाद आप लोगों का क्या तैयारी है? अरे भाई, मुझे कल के बारे में आज कैसे पता? क्या लग रहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर रोक लगाई? इसमें लगने की कोई बात नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को स्टे कर दे। हालांकि मुझे खूब एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिटेड दायरेकार है, वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट करके ये बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो वो अपना काम करेंगे। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग हुकूमत को बताएं कि हम लोगों को इस पूरे मुल्क को ये एक्ट नापसंद है। हम सब लोग ये समझते हैं कि इस एक्ट से इस मुल्क में बदअमनी फैलने वाली है। इस एक्ट से तमाम जो खैर की जो जायदादें हैं जिससे अच्छी होती है, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो तबाह हो जाने वाले हैं। हम लोग ऐसा समझते हैं और हम लोगों को अगर हम लोग ऐसा गलत समझते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लॉयर्स के थ्रू जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो सामने रखवाएं ताकि हम लोग उस पर बातचीत कर सकें। क्या सरकार ने कभी ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, इमारत सरिया और भी जैसे मुस्लिम संगठन उससे कभी ओपन टेबल में बात नहीं किया? एब्सोल्यूट जीरो। जेपीसी ने क्या किया आप लोगों के साथ? जेपीसी ने भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया? जेपीसी ने सब लोगों को 1-1 मिनट का, आधे मिनट का वक्त ज़रूर दिया है और जेपीसी ने एक भी कंडीशन एक भी जो सजेशन दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि बिल से ज़्यादा ख़तरनाक एक्ट ये जनगणना जो लाया गया है अभी वक्फ बिल को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को खाने में बांटने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? इससे ये वक्फ बिल की लड़ाई कमज़ोर तो नहीं होगी? देखिए, हुकूमत ने ये जो काम किया है और ख़ास करके इतने ज़बरदस्त विरोध के बाद इस बात को लेकर आई है तो डेफिनेटली उनके जहन में कुछ बात होगी, लेकिन उससे वक्फ की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ेगी। आज आपने यहाँ देखा है कितने लोग थे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो लोग जमा हो रहे हैं, जो हर रंग के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर क्लास के लोग हैं और सबको वक्फ से बेनिफिट था और है और रहेगा। इसलिए सब लोग इसके विरोध में हैं। वो अगर डाइवर्जन से काम नहीं बनेगा इस दफ़ा। के खिलाफ एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो कानून आया है वक्फ के ताल्लुक़ से, इस सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान, मुसलमान बरादरान वतन और हर तबका, हर समुदाय से ये आवाज़ उठ रही है कि ये कानून आइन के, जमहूरी दस्तूर के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरीयत है, इस शरीयत से बाज़ाब्ता टकराता हुआ ये कानून है
20-25 करोड़ मुसलमान ही को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वो सारे लोग जो संविधान पर यकीन रखते हैं, उन तमाम के दिलों के अंदर सख्त गम व गुस्से हैं और हम अपने गम व गुस्से का इजहार इस तरह के एहतजाज से कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हुकूमत अपने ताकत या अपने बल का प्रयोग और इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि हुकूमत को ये जिम्मेदारी मिली है कि यहाँ के शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, जिनका जो धर्म है, जिनका जो आस्था है, जिनकी जो संस्कृति है, जिसको हमारा दस्तूर महफूज रख करके 75 सालों से 77 सालों से 78 सालों से हमें दे रहा है, आप हस्तक्षेप नहीं करें। लिहाजा ये जो आवाज़ दरभंगा से उठाई गई है, इस काले कानून के खिलाफ उठाई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सबसे बड़ी क़यादत है, उसकी आवाज़ पर हिंदुस्तान की 100 साल पुरानी तंजीम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सारे ज़िला हेडक्वार्टर में ये एहतजाज कर रही है और उस वक्त तक एहतजाज रहेगा और जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले ले। हम दो बातें कहना चाहेंगे। आपने कहा कि आपने जंग आज़ादी की तस्वीर खींची अशार में, तो हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे कि जब गुलिस्तां कोखों की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये इंसाफ का गला घोटना है। 25 करोड़ मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दी, आप उनके खिलाफ कानून बना रहे हैं। इससे आप मुल्क को तोड़ेंगे, हुकूमत की सालिमियत को खतरा पहुंचेगा। इसलिए हुकूमत इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सरनदीप श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और आदम से आदमी बने हैं, वकुल्लुहुम बनु आदम। और हमारे नबी ने फरमाया कि हम तमाम के तमाम लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सब आदम की औलाद हैं। कोई सनातनी बन गए, कोई कबीरपंथी बन गए, कोई बुद्धिस्ट बन गए, कोई जैनिस्ट बन गए, हम भी मुसलमान बन गए, तो हम गैर कहाँ से हो गए? 80-20 का क्या मसला हो गया? 80-20 का मसला छोड़िए, हम सब इस मुल्क के हैं, इसके वफादार हैं और रहेंगे, यहीं मरेंगे। इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा, इसकी आइन की हिफाजत के लिए आखिरी कतरा बढ़ाने के लिए हम सब तैयार हैं। जो प्रोग्राम था, इसमें कौन कौन से लोग आए हुए थे और ये कैसा एहतजाज था? ये प्रोग्राम मुल्क के हर धर्म, हर पार्टी, हर संगठन की तरफ से था, जिसमें हर धर्म, हर पार्टी, हर संगठन के रहनुमा, लीडर आए हुए थे। इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इदारे शरिया, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस और तमाम सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदे इस प्रोग्राम में आए हुए थे और सबों ने एक सुर में, एक आवाज़ में कहा कि वक्त एक्ट 2025 के संविधान विरोधी कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। क्या ये एहतजाज के बाद आगे क्या मुहिम रहेगा आप लोगों का? सब लोगों ने आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में ये अहद किया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, मुल्क की तमाम तर पार्टियां, मुल्क के तमाम तर सामाजिक और मजहबी जमातें इसके ख़िलाफ़ विरोध करती रहें।